जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक आसान ट्रिक लेकर आया हूँ गुणनफल करने की। जो एकदम आप आसान तरीके से गुणनफल लगा सकते हैं और आप इस टॉपिक को अगर एक बार समझ गए तो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ये गुणनफल आप एकदम आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से लगाना है और किस सॉल्यूशन से लगाना है। एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, जो आप एक बार अगर आपने ट्रिक देख ली तो आप बार बार करते रहोगे और ये ट्रिक आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले गुणनफल करने के लिए आपको जो लास्ट में ये नंबर दिखाई दे रहा है, लास्ट वाले नंबर का आपको पहले वाले नंबर से मल्टीपल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है और लास्ट में कोई भी अंक नहीं है। जब अंक नहीं होता है तो मैं अपनी तरफ से 1 मान लेता हूँ। जब कहीं भी कोई अंक नहीं होता है तो अपनी तरफ से 1 मानना होता है, तो मैं यहाँ पर 1 मान लेता हूँ। ऐसे 1 मान लिया। तो मल्टीपल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना होगा कि यहाँ पर 6 है। 6 का मल्टीपल 1 में करेंगे, ये हम इधर करे ले रहे हैं। 6 का मल्टीपल अगर 1 में करेंगे तो कितना होगा? 6। मल्टीपल मतलब गुणनफल करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मल्टीपल 6 आ गया। ऐसे कोई 2 अंक का मल्टीपल कीजिए जिसको गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो आप अपने दिमाग से सोचिए, ऐसे 2 कौन से अंक हैं जिसे अगर मल्टीपल करें तो 6 आ जाएं और जोड़ें तो 5 आ जाएं। तो ऐसे 2 अंक हैं, 3 मल्टीपल 2 बराबर 6। 3 दूनी 6 और इन्हें जोड़ते हैं अगर 3 + 2 बराबर कितना हो गया? 5। देखिए 2 अंक मिल गए हैं। 3 × 2 बराबर 6। मल्टीपल करोगे तो 6 आएगा, जोड़ने पर 5 आएंगे। तो ऐसी 2 संख्या ढूंढनी थी जो मिल गई हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको देखना है और समझना है। जैसा कि यहाँ पर अब हम यहाँ पर मांग लेते हैं 3x प्लस का 2x बराबर का 5। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नोट कर देना आके है। यहाँ पर हो गया x² प्लस का यहाँ पर 5x है तो आपको 5x नहीं लिखना है। 5x भी जगह पर जब आपने 3x + 2 लिख रखा है, 3 2 5 वैसे भी हो गए, तो आपको 3x + 2 लिख सकते हैं 5 की जगह पे। तो वहाँ पे लग गया 3x प्लस का 2x प्लस का 6। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से कॉमन का है x, तो आपको यहाँ पे अलग कर देना है। यहाँ पर सबको अलग अलग कर देना है। तो वहाँ पे x गुणे x हो गया, प्लस यहाँ पर 3x है तो यहाँ पे 3 गुणा x हो गया, फिर प्लस लगा दिया। यहाँ पर 2x है तो यहाँ पे 2 गुणा x हो गया, 2x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समझ लीजिए, x² हो गया, 3 गुणे x 3x हो गया, 2x हो गया, प्लस का यहाँ पर 3 + 2 या आप ऐसे कर लो 2 + 3 तो भी वही होगा, 2 3 6 हो गया। अब यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिल रहा है, आपको कॉमन देखना है। कॉमन क्या हो गया? 2 2 पहले काट लो, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये 2 ये। यहाँ पे कॉमन छांटना है। कॉमन इसमें क्या है? इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? x, क्योंकि यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर कॉमन को x के बाहर निकाल लेना है। x निकालने के बाद क्या बचा है? यहाँ पर x, और यहाँ पर भी कॉमन निकल गया x, तो क्या बचा है? 3। तो यहाँ पर 3 लिख देना है, 3 लिख दिया। फिर यहाँ पर फिर इसमें भी कॉमन लेना है। इसमें क्या, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो कॉमन क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पर x है, वहाँ पर 3 है, तो कॉमन नहीं मिलेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो कॉमन क्या हो गया? 2। तो यहाँ पर 2 निकाल लिए। 2 पे निकालने पर यहाँ पर क्या बचा है? x प्लस यहाँ पर क्या बचा है? 3। यहाँ पर 3 हो गया। फिर आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर x + 3 हो गया, यहाँ पर भी x + 3 हो गया। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर x + 3 लिख लेना है, और फिर क्या बचा है? x और 2, तो क्या करना है आपको? x + 2। और ये आपका गुणनफल एकदम आसान तरीके से सॉल्व हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और बिल्कुल आसान तरीके से बताया है। तो मैं आपको एक सवाल देता हूँ, अगर आप वो करके बताइएगा और कमेंट में उसका आंसर ज़रूर बताना।
जी हाँ दोस्तों, ये एक सवाल है, ये मैंने अपनी तरफ से दिया। इस सवाल को आप लगाना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताता है। देखते हैं कितने लोग इस सवाल को सोल्व कर पाते हैं, क्योंकि कितने लोगों को ये मेरी ट्रिक अच्छे से समझ में आई है। तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।